बगैर किसी तख्तीत और तरतीब के बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखना पहली बात यह है कि ये जो दौरा होते हैं या किसी क्लास में किसी किताब की पढ़ाई होती है, ये हर पढ़ाई की शुरुआत होती है और उस नॉलेज के बारे में, उस इल्म के बारे में तुम्हें आम मालूमात दी जाती है। आपको इसमें मुमकिन है आप 10 किताब पढ़ते हैं, 10 इल्म, 10 दौरा जाते हैं, उनमें से आपको जिस इल्म को अच्छा लग रहा है, आपकी दिलचस्पी उसमें आ रही है और आपको लगता है कि ये इल्म हमारे लिए बहुत मुफीद है, हमारे लिए, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे दीन के लिए, समाज के लिए, तो आपको मज़ीद और मज़ीद मेहनत करना चाहिए उस बारे में। आप एक बाब पढ़ रहे हो, बाब मन तबर्रका बेशजरिन और हजरिन, आपको चाहिए कि बरकत के सिलसिले में ही कोई किताब पढ़ो, तबर्रुक के सिलसिले में ही कोई बड़ी किताब पढ़ो और तमाम मसाइल को वहाँ गहराई से मुताला करके उसके बारे में आपका इल्म हो जाए। समझ में आया? ये जुस्तजू जिस बच्चे के अंदर, जिस तालिब इल्म के अंदर तैयार होगा, तैयार होगी, तो तभी आपके पेट में, आपके दिल में और मुस्तकबिल में चल के आप बड़ा आलिम बनोगे। लेकिन फ़कत इतना पढ़ के ही अगर समझते हो कि मैं हो गया, काफ़ी है, तो फिर ये आपको इतना ही रखेगा जितना अभी हो, इससे और आगे नहीं बढ़ोगे, बल्कि घट जाएगा। ये पहली नसीहत है कि आप लोग जो भी पढ़े और सीखे, उनमें से आपको जो ज़्यादा अहम लगा, ज़रूरतमंद, बहुत ज़रूरी लगा, उसमें आप मज़ीद क्या करेंगे? मज़ीद मुताला कोशिश करेंगे, जारी रखेंगे और फिर उस मुताला और कोशिश में आपके जो असातिज़ा किराम हैं उसकी रहनुमाई आप लेते रहेंगे। दूसरी बात जो कि इससे भी अहम है, हमारे सलाफी साहब मरहूम रहमहुल्लाह कहा करते थे, नोट हो रहा है, कल-ईस फिल बैदाई यक़्तुलुहा ज़मअउ, कल-ईस फिल बैदाई यक़्तुलुहा ज़मअउ वल माउ फ़ौक़ अज़हुरिहा महमूद। कहते हैं उस ऊंट की तरह जो किसी बयाबान में, किसी मरुभूमि में चल रहा है, सहारा में, और उसके पीठ के ऊपर पानी है मशकीज़े में। कहाँ पानी होता है? जब लोग सहारा में चलता है ना जी ऊंट से, तो दोनों तरफ क्या ले लेता है? खाने पीने का और पानी ले लेता है। ठीक है, मुमकिन है 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जाना पड़े, पार होना पड़े, तो पानी कहाँ मिलेगा? सहारा में, इसलिए पानी ले लेते हैं लटका के। किसी वजह से मालिक से वो ऊंट छूट गया, जुदा हो गया, मालिक कहीं और ऊंट कहीं। अब ये ऊंट प्यासे से तड़प रहा है। ऊंट क्या कर रहा है? प्यासा से तड़प रहा है और हाल यह है कि पानी उसके पीठ में लादा हुआ है। कल-ईस फिल बैदाई यक़्तुलुहा अज़्ज़मअउ वल माउ फ़ौक़ अज़हुरिहा, और हाल यह है कि पानी उसके पीठ पे लादा हुआ है, लेकिन वो उस पानी को पी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो हैवान है, उसको पता भी नहीं है और वो वहां से लेके पी भी नहीं सकता है। इसका मफहूम क्या है कि रमज़ान की इस छुट्टी में हमारे 600-700 तलबा में से 50-60 तलबा अगर ये ज़ौक़ और शौक़ रखता है कि छुट्टी ही क्यों ना हो, सालाना छुट्टी ही क्यों ना हो, हम कुछ पढ़ेंगे, और इस जज्बे से वो लोग अपने घर से इस मदरसा में आए और इस क्लास रूम में तकरीबन शुरू रमज़ान से, तकरीबन नहीं बल्कि हकीकतन शुरू रमज़ान से बीच रमज़ान तक ये लोग 2, 3, 4 घंटा क्लास में बैठ के जो क्लास लिए, जो दौरा लिए और फन के माहिरीन उलमा से जो इल्म हासिल किए, ये ज़रूर आपका मीज़ान हसना में जाएगा और आपकी ये नेक नियति पर दलील है। आपके लिए ये रमज़ान में एक इबादत नाफिला की तरह है, बल्कि तमाम नवाफिल इबादत से ये अफजल है। आप लोग ये ना सोचिए कि हम लोग बैठे इल्म हासिल किए,
کہ قرآن ختم نہیں کر پائے, کچھ نہیں کر پائے, یہ ملل نہیں ہونا چاہیے آپ کو. آپ قرآن ختم کر لیں اور 15 دن باقی ہے, لیکن آپ کا یہ بیٹھنا مکمل ایک نفل عبادت کی طرح, اور آپ اس اپنا یقین اور اپنا خلوص اور اخلاص اور زیادہ صاف کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, اور اللہ رب العالمین آپ سبوں کو حقیقت میں اپنے اپنے ایریا میں سب سے بڑے بڑے علماء بنا دے اور عمل کرنے والا بنا دے, اور مزید دل میں آپ کا علم کا شوق اور جذبہ پیدا کر دے. نیز اور بھی جو کمیاں اور خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا کرے. ایک نصیحت نہیں کرتا ہوں میں, لیکن یاد دلا دیتا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ جو آپ پر احسان کرتا ہے اس احسان کا بدلہ آپ اگر نہیں دے سکے تو کم از کم ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. تو علم دینے میں, علم لینے میں, دنیا میں چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, اگر آپ کو کوئی احسان کر رہا ہے تو سب سے بڑا محسن ہے جو آپ کو علم دیتا ہے, جو سکھاتا ہے. ان لوگوں کو اپنے دعا میں نہیں بھولنا چاہیے. اور انسان دنیا میں کسی مومن, ایک عام مومن کے لیے بھی ایک دعا کرتا ہے تو ایک نیکی اس کے کھاتے میں آ جاتے ہیں. تو پھر وہ شخص جس نے اس کو علم سکھایا, قرآن اور سنت سکھایا, اللہ اور اس کے رسول کا کلام سکھایا, وہ زیادہ مستحق ہے اور اس کو نہیں بھولنا چاہیے. انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ کلاس اور دورہ کی پڑھائی ختم ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان پڑھائی میں اور اس کوشش میں برکت عطا کرے. آمین.